स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर 2 इज मैटर अंडरस्टूड के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड देन सॉल्युबिलिटी को पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर में हम इन 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम 2 या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं और एक हमें होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि लेमन वाटर हम देख सकते हैं, तो लेमन वाटर क्या एक होमोजेनियस मिक्सचर दिखता है, उसके अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट डालते हैं, जैसे लेमन, शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये 4 कंपोनेंट हम डालते हैं तो एक हमें क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है। इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब जो सॉल्यूशन है वो हमारा किसी का भी हो सकता है, सॉलिड टू सॉलिड में मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू गैस। तो ये 6 टाइप्स तरीके से क्या हो सकता है, हमारा सॉल्यूशन बन सकता है। अब बात आई जो हमारा एयर टू एयर सॉल्यूशन को भी हम हर जगह देखते हैं, लेकिन सबसे मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन आता है कि सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन बन कैसे सकता है। तो इसको हम नाम देते हैं एलॉय। एलॉय क्या होता है हमारा, यहाँ पर जो एलॉय है वो हमारा कहलाता है जब हम मेटल और नॉन मेटल या फिर मेटल और मेटल को मिक्स करके कोई नया कंपोनेंट बनाते हैं, वो हमारे एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। तो उसको हम एक सॉल्यूशन का नाम देते हैं जिसका एक मेन नाम रखा गया है एलॉय। तो ये हमारे एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इस सॉल्यूशन में। देन यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन टॉपिक ख़त्म होता है तो हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ जो हमारे कंपोनेंट है वो क्या क्या हुए, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो हम इनके एक डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ते हैं। जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या होता है, यानी एक सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट जिसके अंदर चीज़ों को मिक्स करा जाता है वो हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। वहीं जिसको हम मिक्स कर रहे होते हैं वो हमारा सॉल्यूट कहलाता है। दूसरा पॉइंट देखा जाए तो जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो हमेशा हमें लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा और जो हमारा सॉल्यूट होगा वो हमेशा हमें लो क्वांटिटी में मिलेगा। तो ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन है जो जिनमें क्या है 2 डिफरेंस है। देन हम इनको एक एग्जांपल के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें वाटर में जब हम शुगर को ऐड करते हैं तो वाटर में हमने शुगर को ऐड करा तो हमने वाटर में ऐड करा है तो वाटर हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, और वहीं पे जो हमारा शुगर है वो हमारा कहलाएगा सॉल्यूट। तो यहाँ पर हमारे जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन है पार्ट वो भी ख़त्म होता है। देन हम बात करते हैं अपने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, दैट इज़ मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इन 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इसके हम क्या है 3 फॉर्मूलेस को पढ़ेंगे कि हम किस किस तरीके से इनको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है मास बाय मास को पढ़ते हैं, यानी जब मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड किया जाए देन उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इससे जो हमें मिलेगा मास बाय मास परसेंटेज मिलेगा और ये हमारी कंसंट्रेशन कहलाएगी किसकी, सॉल्यूट की। ठीक इसी तरीके से मास बाय वॉल्यूम हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेगी, जब मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड किया जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम मिलेगी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। नाउ जो हमारा थर्ड और जो लास्ट फॉर्मूला है वो है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालने के लिए। जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हमारा कहलाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हम अगर हमें क्वेश्चन में दोनों वॉल्यूम गिवन होती है सॉल्यूशन की और सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की, इन 3 में से अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की गिवन होती है तो हम सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं उनको ऐड करके वैल्यूज़ को। तो इस तरीके से हम इन 3 फॉर्मूलोज को यूज़ कर सकते हैं अपने कंसंट्रेशन निकालने के। अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम दोनों पॉइंट्स को समझेंगे। लाइक मैंने 1 ग्लास वाटर लिया एंड उसके अंदर शुगर को ऐड करा और उसको मैंने डिसॉल्व किया। नाउ जब मैंने 1 स्पून उसमें शुगर को ऐड करा उसके बाद वो ऐड नहीं हो सकती और डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो वो घुलनी बंद हो गई वहाँ पर। तो यानी एक सैचुरेशन पॉइंट पहुँच, यानी एक एक्सटेंट तक वो घुल पाए, इससे ज़्यादा नहीं घुल पाएगी। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या अब मैं और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकता, वो चीज़ हमारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाती है। लेकिन वही मैं अगर इस वाटर का टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो क्या होगा, मैं और शुगर को ऐड कर सकता हूँ और डिज़ोल्व कर सकता हूँ। तो यानी क्या अभी इसके अंदर और मैं घोल सकता हूँ, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, हम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं
ठीक है, लेकिन अगर एक डिफरेंस देखा जाए तो जब हम सैचुरेट सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे तो हम उसमें मेंशन जरूर करेंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर या एट एनी टेम्परेचर, हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी किसी भी टेम्परेचर पे हम उसका सैचुरेशन पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हम मेंशन नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स यहाँ पर कट होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो भी ख़त्म होता है। नाउ बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती होंगी, यानी हम एक सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमने डेफिनेशन में ही जाना था कि एक सॉल्यूशन क्या हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये होगी कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और होमोजीनियस मिक्सचर में आपको अपने चैप्टर 2 के फर्स्ट पार्ट में डिफाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप इसको और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देख सकते हैं। नाउ जो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसके जो पार्टिकल्स है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम इन पार्टिकल्स को इजीली अपनी आईज से नहीं देख पाते। यही रीज़न है कि हम एक सॉल्यूशन जब देखते तो उसके आर पार हम क्यों देख पाते, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं 1 नैनोमीटर से इतने छोटे होते हैं कि हम उन पार्टिकल्स को नहीं देख पाते, और उनके आर पार ही हमें वो उससे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं कि हमें उसके आर पार दिख जाता है। नाउ जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो कभी भी क्या है, लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, यानी जब उसके अंदर हम लाइट पास करेंगे तो कभी भी उसके अंदर स्कैटर होती हुई नहीं दिखेगी। एक ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम एक सॉल्यूशन का भी नाम दे सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमें बताता है स्टेबिलिटी, यानी जो एक सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी होती है वो सबसे अच्छी होती है। यानी अगर मैंने शुगर को डिसॉल्व कर दिया वाटर में तो हमें बाद में जो शुगर है वो नीचे बैठी हुई नहीं दिखेगी, तो ये स्टेबिलिटी कहलाती है। तो ये हमारे क्या कहलाया, एक सॉल्यूशन जो है हमेशा क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल से देखूं, मैं एक वाटर में क्या है सैंड को घोलता हूं तो थोड़ी देर में क्या वो सैंड हमें नीचे बैठी हुई दिखेगी, जिसका मतलब क्या है वो सैंड के अच्छे से डिसॉल्व नहीं, यानी वो क्या है अनस्टेबल है। तो ये चीज़ क्या है, स्टेबिलिटी को भी ध्यान रखना होता है, जो इसकी एक प्रॉपर्टी में आ जाता है। वहीं जो नेक्स्ट है कि जो एक सॉल्यूशन को अगर मैं फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट करता हूँ या फिल्टर करता हूँ तो क्या होगा, हमें सॉल्यूट कभी भी अलग होता हुआ नहीं दिखेगा, यानी क्या पूरा का पूरा सॉल्यूशन उस फिल्टर पेपर के थ्रू क्या है निकल जाएगा दूसरे कंटेनर में। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी सॉल्यूशन की। अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। इसके अंदर एक हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्या है सॉल्वेंट को इंक्लूड करते हैं, यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, यानी एक 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मैंने कितना अमाउंट सोल्यूट को डिज़ोल्व करा या कितना उसके अंदर हो सकता है, वो हमारी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। हमेशा हम इसे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं शुगर की सॉल्युबिलिटी को निकालना चाहता हूँ तो उसको मैं वाटर में अलग और हनी में अलग निकालूंगा, क्योंकि दोनों के अंदर शुगर की सॉल्युबिलिटी अलग होगी। अब जो सॉल्युबिलिटी है वो थोड़ी बहुत डिफ़र करती है, किन किन से क्या क्या फैक्टर्स है जो उनको इफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा टेम्परेचर, यानी अब इसको हम दो तरीके से देखेंगे। अगर सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को हम देखते हैं, यानी सॉलिड इन लिक्विड, यानी जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे सॉल्युबिलिटी जो है सॉलिड की वो बढ़ेगी। लेकिन वहीं अगर हम गैस इन लिक्विड देखते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होगी। क्यों? गैस के केस में ऐसा क्यों हुआ, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो फार अपार्ट जाएंगे, यानी दूर जाना पसंद करेंगे, और दूर जाना पसंद करेंगे तो लिक्विड के अंदर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, वो क्या बाहर आ जाएंगे, तो वो डिज़ोल्व हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा क्या है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। नाउ प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है इस चीज़ को। अगर मैं सॉलिड इन लिक्विड को डिज़ोल्व करूँ, यानी सॉलिड को अगर मैं लिक्विड में डिज़ोल्व करूँगा तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर मैं गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करता हूँ तो प्रेशर इंक्रीज करने पे गैस डिसॉल्व होगी, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है पास में आना पसंद करेंगे गैस के, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर पास में रहना पसंद करेंगे तो दूर नहीं जाएंगे, तो वो आराम से लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो सकते हैं। तो ये हमारे जो आज के टॉपिक्स है वो ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।